जिंदा गड़ाने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ मुख्यमंत्री जी। रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने का मामला, डंपर में भरी मुरम महिलाओं पर पलटा दी। 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश, रीवा की पुकार, कड़ा एक्शन लो मुख्यमंत्री जी। हैवानों के घरों पर चलवाओ बुलडोजर, एक्शन ऐसा हो जो नजीर बने। गुंडों का असली सरदार कौन, आरोपियों के सिर पर किसका हाथ, सड़क के लिए जबरिया जमीन छीनने का अधिकार गुंडों को किसने दिया। जमीन अधिग्रहण का काम सरकार का, ना कि गुंडा या माफिया का। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। रीवा में जो घटना हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इतनी हिमाकत उन डंपर वालों की, उस सड़क के ठेकेदार की, कि उसने 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की। मुरम से भरा पूरा डंपर उनके ऊपर पलटा दिया। 2 जिंदा महिलाओं को दफनाने की कोशिश की। पूरा रीवा ये मांग कर रहा है मुख्यमंत्री जी से कि इन असली गुनहगारों को आप जेल में डालो। उनके जो डंपर हैं, जो मौत के डंपर हैं, उनको पूरी तरह रास्तात करो। और जिस गुंडे ने ये दुस्साहस किया है उसको जेल में डालो। ऐसी तगड़ी कार्यवाही की जाए जो आने वाले समय में नजीर बन सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इन गुंडों की हिमाकत किसके राजनीतिक संरक्षण से हुई। रीवा में इतना ताकतवर नेता, ऐसा माफिया राज कौन है, किसका है, जिसकी हिम्मत इतनी हो गई कि उसने सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अपने हाथ में ले लिया। जमीन अधिग्रहण का काम सरकार का होता है। रोड, नाली, सड़क बनाने के लिए जो भी जमीन एक्वायर की जाती है वो सरकार करती है। ये गुंडे जमीन सरकार का काम करेंगे। इन गुंडों को किसने परमिशन दे दी, किसने छूट दे दी कि सरकार का काम आप करोगे। और सरकार अपने स्तर पे, अपने तरीके से जमीन एक्वायर करने का काम करती है। इस तरह से गुंडाराज से नहीं कि किसी ने अगर जमीन देने से मना किया तो उसको हम जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, जिंदा हम दफना देंगे। ये क्या है, ये किस तरह का काम है? ये तो आतंकवादी गतिविधि है। पूरा रीवा, पूरा मध्य प्रदेश मोहन यादव जी से मांग कर रहा है कि ऐसी तगड़ी कार्यवाही करें, ऐसा तगड़ा एक्शन लें जो आने वाले समय में नजीर बन सके और ऐसी किसी महिला को जिंदा जमीन में गड़ाने की कोई हिमाकत ना कर सके। ऐसी कार्यवाही, ऐसा एक्शन होना चाहिए। पूरा मध्य प्रदेश ये भी मांग कर रहा है कि जिन्होंने उन 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की है, उनके घरों में बुलडोजर भेजा जाए और उनके घरों को भी उजाड़ दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। जिस तरह से यूपी में योगी सरकार एक्शन लेती है, उसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी इस तरह से एक्शन ले। हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जरा पहले आप इस वीडियो को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। नजारा एक तरफा गुंडाराज, माफिया राज का है। ना कानून का डर, ना पुलिस का। डंपर लाओ और डाला खोल दो मुंह खोलने वालों के ऊपर। डंपर नहीं चढ़ाया तो मुरम के बोल्डर से कब्र बनाने की कोशिश की। दोनों महिलाएं इस मलबे में बुरी तरह दब गईं। एक तरह से दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। उनकी किस्मत अच्छी रही कि उस खेत में खड़े तमाशबीनों की भीड़ ने फावड़े से मलबा हटाकर महिलाओं को निकाल लिया। आखिर इन महिलाओं का दोष क्या था? सिर्फ इतना कि वे अपने खेत, अपनी जमीन से रोड नहीं बनाना देना चाहती थीं। तो क्या ये गुंडे अपनी गुंडागर्दी, अपनी ताकत, अपने दबदबे से जमीन छीन कर रोड बनाएंगे? इन पर किसका राजनीतिक संरक्षण है? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि नारी शक्ति को जिंदा दफन करने लगे? क्या मध्य प्रदेश भी यूपी बिहार बनने लगा है? रीवा में आखिरकार किसने इन गुंडों को इतनी शह दी? रोड बनाने का ठेका किसको दिया, किन शर्तों पर दिया? सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम सरकार का है, ना कि माफिया या गुंडों का। फिर सरकार का काम इन्हें करने की परमिशन या छूट किसने दी? और वो भी इस तरह से, कत्ल करके या जिंदा दफन करके। पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री से मांग करता है कि जिंदा दफन करने की कोशिश करने वाले इन गुंडों के घरों में भी यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलवाएं। जिन डंपरों से महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ने की हिमाकत की गई है, उन डंपरों को रास्तात करें। इन आरोपियों के आका कौन है,
उन्हें भी जेल में डाला जाए। इंसानियत का कत्ल करने वाले इन हैवानों को सिर पर किसका हाथ है, उन्हें भी बेनकाब कर जेल में डाला जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मौत के इन सौदागरों के हौसले और बढ़ जाएंगे और इस तरह की झकझोरने वाली घटनाएं होती ही रहेंगी। इसलिए पूरा रीवा पुकार रहा है प्यारे मोहन को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, कि वे इस घृणित, अमानवीय और गंभीर क्राइम के इस मसले पर ऐसा कड़ा और ठोस एक्शन लें जो आने वाले समय के लिए नजीर बन सके। लोगों को ये भरोसा हो सके कि ये यूपी, बिहार या मणिपुर नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश है, जहां कानून का राज चलता है। गुनाह करने वाला कितना भी दमदार, ताकतवर या कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, मध्य प्रदेश में बसता नहीं है, उसे सजा जरूर मिलती है। यह साबित करना होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को।